ओम श्री सद्गुरुवे नमः। जय गुरु। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के प्रवचन से एक रोचक परंतु अत्यंत शिक्षाप्रद कथा। एक राजा के दरबार में कोई कलाकार 3 मूर्तियां लेकर आया। राजा ने पूछा, तीनों मूर्तियों की क्या क्या कीमत है? कलाकार ने उत्तर दिया, इस पहली मूर्ति की कीमत कोई दे नहीं सकता, यह अनमोल है। दूसरी मूर्ति की कीमत 1 कौड़ी है और तीसरी मूर्ति अनमोल है, अर्थात इसकी कुछ भी कीमत नहीं है, अर्थात यह निःशुल्क है। राजा ने मूर्तियों को अच्छी तरह देखा भाला, किंतु उसकी समझ में बात आई नहीं। राजा ने मंत्री को बुलाकर उन मूर्तियों को दिखलाते हुए पूछा, इन तीनों मूर्तियों की कीमत 3 तरह की क्यों है? मंत्री ने द्रव्य की दृष्टि से देखा, तीनों का द्रव्य एक था। वजन की दृष्टि से देखने पर तीनों के वजन एक से थे। कला की दृष्टि से देखने पर तीनों की कला एक सी थी। मंत्री भी घबराया, सोचने लगा, तीनों के द्रव्यों में 19-20 होता, अथवा तीनों के वजन में 19-20 होता, अथवा बनावट में 19-20 होता, तो मूल्य में 19-20 होता। किंतु तीनों मूर्तियां सब प्रकार से समान होने पर भी मूल्य में अंतर क्यों? आखिर मंत्री तो मंत्री ही होते हैं। मंत्री की मंत्रणा से राजा राज्य चलाते हैं, इसीलिए उन्हें मंत्री भी कहते हैं, जो मंत्रणा दे, सही मंत्रणा। मंत्री के मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने हाथ में एक सींकी लेकर, या कहें पतला तार लेकर, पहली मूर्ति के एक कान में डाली। वह सींकी मूर्ति के कान से जाकर हृदय तक पहुंच गई। दूसरी मूर्ति के कान में जब सींकी डाली तो वह सींकी उस मूर्ति के मुंह से निकल गई। तीसरी मूर्ति के एक कान में जब सींकी डाली गई तो वह सींकी मूर्ति के दूसरे कान से निकल गई। मंत्री ने कहा, राजन, तीनों मूर्तियों की कीमत बिल्कुल सही सही है। अर्थात एक आदमी ऐसा होता है कि वह जो कुछ कान से सुनता है उसको हृदयंगम करता है, अर्थात अपने आचरण में उतारता है। उसकी कीमत कौन दे सकता है? वह तो अनमोल है। दूसरे प्रकार का व्यक्ति ऐसा होता है कि वह जो कुछ सुनता है उसको याद रखता है और समय आने पर मुंह से कुछ कहता भी है। उसकी कीमत 1 कौड़ी है, अर्थात कुछ है कीमत उसकी भी। लेकिन जो एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है, उसकी क्या कीमत होगी? अर्थात कुछ भी नहीं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।